शहजाद भट्टी इस टाइम पे बड़े अफसरदा नजर आए। उनके कुछ बयान सामने आए हैं। लाइव पे बैठ के उन्होंने ये बात बोली है कि मेरे बचपन के दोस्तों ने मेरे साथ दगा किया। फारूक खोकर के पास शहजाद भट्टी साहब जैसे मेरे ख्याल में हज़ारों लोग हैं। शहजाद भट्टी साहब ये बात बोलते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या रजब भट्ट के घर के ऊपर जो फायरिंग हुई है, क्या ये भी इन पर डाली गई है या फिर ये फायरिंग इन्होंने खुद करवाई है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये फारूक खोकर साहब के हवाले से कि उनको मजीद भी पेचीदगियों में उलझाया जाने की कोशिश की जा रही है। जी कहा यह जा रहा है कि कल तक कंफर्म भी हो जाएगा, सीसीडी की लिस्ट में उनका नाम डाला। सीसीडी की ख्वाहिश तो थी, जब फायरिंग हुई एक बंदा खुलेआम बोलता है, सीसीडी की ख्वाहिश तो थी पाकिस्तान आए हम लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खबरें, कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरह शहजाद भट्टी को पाकिस्तान बुलाया जाए या इसका एनकाउंटर किया जाए या इसको गिरफ्तार करवाया जाए। इस चीज़ के पीछे कौन हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। शहजाद भट्टी इस टाइम पे बड़े अफसरदा नजर आए। उनके कुछ बयान सामने आए हैं। लाइव पे बैठ के उन्होंने ये बात बोली है कि मेरे बचपन के दोस्तों ने मेरे साथ दगा किया, और उन्होंने ये बात भी बोली है कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी मैंने किया मैंने अपने ओन पे किया। उस टाइम पे आप लोग वीडियोस लगाते थे, उस टाइम पे आप लोग क्रेडिट लेते थे, मैंने आज तक क्रेडिट नहीं लिया और 1 रुपये भी मैंने आज तक किसी से नहीं लिया। मैंने जो कुछ किया मैंने अपने ओन पे किए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अंदर बहुत सारी चीज़ें, इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें नहीं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या शहजाद भट्टी ने ये सब कुछ खुद करवाया या फिर ये किसी और ने करवाया और शहजाद भट्टी के गले पड़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये कि शहजाद भट्टी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है या फिर किसी और ने ये हरकत की है और शहजाद भट्टी को अपने दोस्त को बचाने के लिए सामने आना पड़ा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि सीसीडी की रिपोर्ट आ जाए। जैसे ही सीसीडी की रिपोर्ट आएगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगा जो मेरी अपनी तहकीक है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया उस्मान भाई, आपने हमें मदऊ किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सारा मामला किस तरफ है? शहजाद भट्टी हैं, उन्होंने पहले ये बात बोली थी, पहले उनका इशारा जो लग रहा था फ़र्क होकर की तरफ इशारा है कि क्रेडिट खुद ले लेते हैं वीडियो का और उसके बाद फिर आके हमें बोल देते हैं। और पहले वो बोलते थे फ़र्क भाई, और अब इस दफ़ा उन्होंने उनको बोला है फ़र्क खोकर। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? देखिए जी, सबसे पहले तो शहजाद भट्टी साहब और फ़र्क खोकर साहब की जहाँ पे आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि फ़र्क खोकर के पास शहजाद भट्टी साहब जैसे मेरे ख्याल में हज़ारों लोग हैं। अगर हज़ारों नहीं है तो 100 में हैं। ठीक है। अब जो फ़र्क भाई और फ़र्क खोकर तक का सफ़र है, मैंने शहजाद भट्टी साहब की वो वीडियो भी देखी है जो वो उनके साथ बैठ के पहले तस्वीरें बनती रही आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले, जैसे आज कई और नौजवान लड़के भी उनके साथ तस्वीरें बनाने का शौक़ रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात यह है कि जहाँ तक फ़ारूक खोकर साहब की बात है, फ़ारूक खोकर साहब ने 2 टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि भाई आप लोग जो शीशे की लड़ाई कर रहे हो इसका मैं हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है। मैं एक चीज़ जानता हूँ, एक होता है फिल्मी डॉन, ठीक है, और एक होता है उस्मान साहब असल ज़िंदगी रियल लाइफ का डॉन। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, जो फिल्मी होते हैं ना वो आपको टिकटॉक पे इन पे नज़र आ रहे हैं, जो रियल होता है ना वो फ़ारूक खोकर साहब जैसे बंदे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, इस पूरी फाइट में जो रजब भट्ट के साथ शहजाद भट्टी साहब की ये पूरा टेनोर गुजरा है, इसमें शहजाद भट्टी साहब की रैपो ऊपर आई है या नीचे गई है? नीचे गई है, काफ़ी नीचे गई है। मेरी बात सुने तो फ़ारूक खोकर ने तो देखे, वो कह रहे हैं जो काम सही होते हैं उसका क्रेडिट आपने इंडिया पे मामलात किए, उसका क्रेडिट उनको मिला है कि नहीं मिला है? अगर फ़ारूक खोकर साहब ने उनके पीछे बात की है तो ये देखें कि उसके साथ देने के लिए दुबई में चाहे हो चाहे किसी और मुल्क में हो, फ़ारूक खोकर शहजाद भट्टी के साथ वहाँ पे जाके स्टैंड भी करते रहे ना। इससे तो कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताएं कि दुबई में कोई आम बंदा किसी आम काम के लिए किसी बंदे को घर गिफ्ट करता है? नहीं करता यार। मैं कहता हूँ एक कपड़ों का जोड़ा नहीं देता कोई। तो दुबई जैसे मुल्क में अगर कोई बंदा पूरा विला गिफ्ट कर देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बुनियाद तो थी, तो हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपने अच्छे काम किए थे तो उसका क्रेडिट भी उन्होंने आपको दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। आज जहाँ तक वो बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि वो डबल बात कर रहे हैं
पहले वो बात और करते हैं फिर और करते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, यानी व्यूवर से कह रहे हैं कि हम लोग आपस में झगड़ा करें। पहली तो बात है कोई भी नहीं चाहता कि आप झगड़ा करें। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी मेरे पास बहुत सी बातें हैं जिनका क्रेडिट मैं सारों को देता रहूं, या दूसरों के मलबे कह लें कि बात कोई भी नहीं जो सख्त बात होती है झगड़ा मैं अपने सर पे लेता रहूं। तो सर आप क्यों लेते रहे? देखिए ये तो मुकफ़ात अमल है। जब आप गलत करेंगे तो कोई भी नहीं खड़ा होगा, अगर अच्छा करेंगे, किसी ने कहा था नाकामी का कोई भी नहीं होता और कामयाबी के हजारों रिश्तेदार होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप अच्छा काम करेंगे सारे आपके साथ खड़े होंगे, जब आप गलत करेंगे तो घर के अफराद कहना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये तो बंदा शुरू से काम ही गलत करता आया है। बिल्कुल। आज फिर आप इंडिया के खिलाफ कोई बड़ा काम करके दिखाएं ना, देखिएगा पाकिस्तान में सारे आपको इज्जत देंगे। बिल्कुल ऐसे सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो बात आप जो कर रहे थे मैं आपको वो क्लियर करता चलूं कि कल जैसे उन्होंने कहा जी कि मैंने आज दिन तक जो भी काम किया अपने ओन पे किया है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह एक दिलेर आदमी हैं, हम भी आपको मानते हैं। लेकिन आपसे एक मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक ये हुई है कि आप टिकटॉकर हजरात के साथ उस लड़ाई का हिस्सा बनना शुरू हो गए जिसका हिस्सा आपको नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। और पूरा पाकिस्तान में अक्सर 2-3 दफा ये बात कर चुका हूं कि आपको पाकिस्तान के लोगों ने इज्जत इस बुनियाद पे दी थी कि मैं शहजाद भट्टी साहब का खुद का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कहते हैं यार मेरी जिंदगी लग गई है कि इज्जत कमाने में। तो आप अभी इस स्टेज पे आके ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं कि जिसमें आपकी इज्जत को दाग लगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। या फारूक खोकर साहब को बरमलाट स्क्रीन के सामने आके ये कहना पड़े कि भाई मैं इन चीजों का हिस्सा नहीं हूं। ये शीशे की लड़ाई है। अच्छा मुझे ये बताएं ना, यहाँ पे उन्होंने ये बात बोली कि फ़र्क पहले उन्होंने इशारे इस तरह बातें की जैसे फ़र्क खोकर साहब के खिलाफ बयान हो। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ बयान नहीं दे रहा, मेरे कुछ ऐसे लोग हैं मैं बताऊंगा कि जिन्होंने फ़र्क खोकर से बयान दिलवाया है। ठीक है, फ़र्क होकर बच्चा तो नहीं है ना उसे कोई बयान दिलवा ले। फ़र्क होकर को जो बेहतर लगा उसने बोल दिया। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि फ़र्क होकर से कोई बंदा बयान दिलवा सके। उसने जो दिया होगा खुद दिया होगा। फ़र्क होकर ने बोल दिया भाई मैं इस चीज़ में नहीं हूँ। दूसरा, शहजाद भट्टी साहब ये बात बोलते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है क्या रजब भट्ट के घर के ऊपर जो फायरिंग हुई है क्या ये भी इन पर डाली गई है या फिर ये फायरिंग इन्होंने खुद करवाई है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये। सर मैं लाइव इनकी वीडियो देख रहा था, कल की है या आज की है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि भाई उसके घर पे हमला कराने में तो मैं हूं ही नहीं। बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आती, जब हमला होता है तो आपने कहा जी कि मैं करवा रहा हूं, आज आप कह रहे हैं कि मैं वो नहीं हूं बल्कि जिन लोगों ने किया है वो अब मुझे फंसा रहे हैं। हाँ, जो बातों बातों में कर रहे हैं ना बात, वो कह रहे हैं कि बस ये मेरे गले डाली गई है। गले डाली गई है। तो मुझे नहीं समझ में आती कि क्या आया आप वहां पे बैठे हुए और आपके गले में कोई जबरदस्ती कोई बात फिट कर सकता है? आपको ये समझ नहीं थी कि अगर ये मैं काम करने जा रहा हूं तो इसमें मैं खराब हो जाऊंगा? साहब ये बात मुझे भी कहीं हद तक ठीक लगती है कि ये चीज़ें उन पर डाली गई है। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कुछ चीज़ें मेरे पास भी पड़ी हैं जिसकी बेस में मैं कह सकता हूँ। नहीं हम कहते हैं। हाँ, लेकिन इनके ऊपर ये कह रहे हैं जी मेरे ऊपर कुछ चीज़ें डाली गई हैं। ठीक है, मतलब फायरिंग हो जाती है, अगर इन्होंने मना भी किया था फिर भी रजब के घर के ऊपर फायरिंग होगी। रजब चूँकि बाहर चला गया था, लेकिन अब इसके पीछे कौन है? क्या वो बंदा एक्सपोज हो पाएगा या फिर वेट करें? सीसीडी ने तो कर लेना है, आज ना हुआ कल सीसीडी ने कर लेना है। ठीक है, विक्टिम कौन बना? शहजाद भट्टी बना, शानी टाइगर बना, विक्टिम नहीं है। मेरी बात सुने उस्मान भाई, यहाँ पे एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि उधर से शहजाद भट्टी साहब कह रहे हैं मुझे इन्वॉल्व किया जा रहा है, जबकि सीसीडी या महकमे ये कह रहे हैं कि हमने बंदे पकड़ लिए और उन बंदों का तांदा बांधा जाके मिल रहा है शानी टाइगर से। तो क्या यहाँ पे शहजाद भट्टी साहब का जो रुख है वो शानी टाइगर की तरफ है? कुछ कह नहीं सकते। मैं जो मुझे नजर आ रहा है, वैसे हम बात कर रहे हैं ना, देखें ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जो उनके अल्फाज का चुनाव है मैं उससे बात कर रहा हूं कि क्या आया वो इस तरफ तो नहीं कर रहे बात को। क्योंकि शानी टाइगर के बड़ी एक वाज़ेह बात है, उन्होंने कहा भाई मुझ पे 100 के हिसाब से पर्चे, मैं जो काम करता हूं वो अपने ओन पे करता हूं और मैं तो सीधा सीधा कह देता हूं कि ये मैंने किया है। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि देखें सीधी सी बात है, शहजाद भट्टी जी साहब ये भी तो है ना कि वो वहां पे थे, यहाँ पे तो उन्होंने किसी को कहना ही था तो वहां पे जाके फायरिंग होनी थी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब है वहां से कहा गया और यहाँ से फायरिंग की गई। सर शानी टाइगर भी तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं था ना, ये भी देखें ना, वो भी तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। किसी को तो उन्होंने बोला जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद था जिसने ये सारा। और एक दिन पहले
जब फर्क खोकर साहब जमीयत में जा रहे हैं उससे एक दिन पहले वाकया होता है, इसका मतलब है कि फर्क खोकर साहब को भी फंसाने की कोशिश की गई है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि शहजाद भट्टी साहब का ये होना, फिर शानी टाइगर पे इल्ज़ाम लगना, और शानी टाइगर कौन है जो फर्क खोकर साहब का राइट हैंड है, ये इस सारे तांदे बांधे जाके एंड पे किससे मिल रहे हैं। अच्छा, मुझे अब एक और बात पता चली है फर्क खोकर साहब के हवाले से कि उनको मजीद भी पेचीदगियों में उलझाया जाने की कोशिश की जा रही है। जी, कहा यह जा रहा है कि कल तक कंफर्म भी हो जाएगा, सीसीडी की लिस्ट में उनका नाम डाला गया। लेकिन अब ये जो बात अगर ये आई है, जाहिर बात है बहुत सारे इस टाइम सोशल मीडिया पे लोग काम कर रहे हैं, मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, तो बात कहीं से भी चलती है, कहीं होती है तो चलती है, अदरवाइज नहीं होती। तो ये जो अब बात आई है, ये आप मुझे ये बताएं कि क्या फारूक खोकर साहब के लिए एक मजीद प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही? बिल्कुल ऐसे ही। और उस वक्त जब यानी पाकिस्तान की टॉप 10 जो भी सियासी पार्टी हैं उनमें से जमीयत उलमा इस्लाम एक पार्टी है जिसको हेड करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की उस्मान भाई पूरे पाकिस्तान में एक वर्थ है। बिल्कुल ऐसे। और इस वक्त वो किसके घर आए हैं? फारूक खोकर के। हाँ। और फारूक खोकर ने वहां पे ऐलान कर दिया है कि मैं आज के बाद जमीयत का एक हिस्सा हूं। बिल्कुल ऐसे। और दूसरी तरफ वो अपने वीडियो पैगाम में भी ये कह रहे हैं कि भाई मैं या कारोबारी शख्सियत मुझे आप कह सकते हैं या मुझे सियासी शख्सियत कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आप टिकटॉकर नहीं, उन्होंने बड़ा क्लियर ये बात। मुझे तो ये लगता है उस्मान भाई कि ये जो बातें हो रही हैं ये मजीद फारूक खोकर साहब के लिए पेचीदगियां बनाने की कोशिश की जा रही है। कौन है इसके पीछे कि कौन ऐसी हरकत कर सकता है? उसने शहजाद भट्टी को भी फंसा दिया, उसके बाद शानी टाइगर को भी फंसा दिया। शानी टाइगर भी पाकिस्तान नहीं आ सकता, अभी शहजाद भट्टी भी नहीं आ सकता, और फर्क खोकर को भी फंसा दिया। ये बंदा कौन है, इसके पीछे कौन है? और एक दिन पहले जब जिस टाइम पे मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं वो अपनी तैयारी में मसरूफ है, पूरी दुनिया की, पूरे पाकिस्तान की मीडिया की नजरें फर्क खोकर पे हैं, तो उससे एक दिन पहले ये हादसा होता है, ठीक है, फिर उसको बयान भी देना पड़ता है। तो इसके पीछे ये कौन, दिमाग किसका है? अब ये जो आपने बात की ना, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने की तो नहीं है, लेकिन मेरे जहन में अब ये बात आ गई है। आपने जो बात की है, फारूक खोकर साहब सबसे ज्यादा इस टाइम कहां पे चुभे जा रहे हैं, आपको पता है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है यार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारूक खोकर साहब उनको जो चुभ रहे हैं वहां का कोई सिस्टम चल रहा हो और यहां पे उनको फंसाने की कोशिश की जा रही हो? मुझे जो लग रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन देखें उन्होंने जो काम किए में जाके पाकिस्तान के नाम को बड़ा करने के लिए, तो दुश्मन तो पैदा हो जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे। दुश्मन देखें वहां से कितने लोगों ने डायलॉग मारे कि जी हम फारूक खोकर साहब के साथ ये करेंगे, बस नहीं चलता उनका। लेकिन मुझे देखें, लेकिन पाकिस्तान में कोई तो है जिसने दिमाग लड़ाया, इनको भी आपस में लड़वा दिया, रजब के घर पे फायरिंग भी करवा दी है। और सर पाकिस्तान के कितने ऐसे काम हैं जिनके तांदे बांधे जब दिखे जाते हैं तो वो वहाँ की एजेंसियों के साथ जाके जुड़ते हैं जो कि हमारे मुल्क में फसाद फैलाने में, आप बलूचिस्तान को देख लें, आप जहाँ पे मर्जी देख लें, एंड में जाके अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी, अल्लाह पाक इनको और तौफीक दे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें तो डिक्लेयर करवा दी हैं ना। बिल्कुल ऐसे। आप तो उन्होंने देखे ना ये जो बलूचिस्तान में जितना काम हो रहा है बरमिला आ गया कि जी कौन करवा रहा है। अब दूसरी बात आ जाती है इनकाउंटर्स की। कहा यह जा रहा है कि सीसीडी की ख्वाहिश तो थी, जब फायरिंग हुई एक बंदा खुलेआम बोलता है सीसीडी की ख्वाहिश तो थी, पाकिस्तान आए हम लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खबरें, कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरह शहजाद भट्टी को पाकिस्तान बुलाया जाए या इसका इनकाउंटर किया जाए या इसको गिरफ्तार करवाया जाए। इस चीज़ के पीछे कौन हो सकता है? सर देखें, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक अदारों की आप बात करते हैं, सीसीडी का एक वाज़ह पैगाम है कि 1-2 पर्चों की बात ठीक है, जिस पे ज़्यादा पर्चे होंगे, FIRs होंगी, उनको उन्होंने आर्डर कर दिया कि इसको सिस्टम को ही वाश करें। ठीक है। एक बात, आज मैं फैसल साहब का इंटरव्यू देख रहा था, फैसल ही नाम है, फैसल कामरान। हाँ, फैसल कामरान साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो एक चैनल वाले उनसे ले रहे थे। उसमें उन्होंने वाज़ह कहा है कि भाई अब ये मामला हमारी अना का बन चुका है, हमारी इज्जत का बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह ये तो खुलेआम कोई भी आएगा फायरिंग करेगा, फायरिंग करके चला जाएगा और हम उसका मुंह देखते रह जाएंगे। उन्होंने कहा हमने कुछ बंदे कर लिए हैं, और उन्होंने कहा जी, फैसल कामरान साहब ने कहा ये हमारा और सीसीडी के चौधरी सुहेल चट्ठा साहब के मिली तावन से ये काम हो रहा है। तो देखें, ये तो एक तो जो रजब भट्ट का जहाँ तक मामला है, ये तो अब समझ लें एंड लग गया है,
क्योंकि ये अब आज और कल में वाज़ह हो जाएगा कि ये कहाँ से सिलसिले चले, बंदे पकड़े जा सारा चुके कुछ हैं, पता चल- और रजब भट्ट के कहने पे भी ये मामला खत्म नहीं होगा। सर जी देखें, वो उन्होंने कह जो दिया है कि ये मुल्की सालमियत का मामला आ गया ना सर। बिल्कुल ऐसे। देखें वो कह रहे हैं कि अगर एक टॉप क्लास का यूट्यूबर नहीं बच सकता है इस तरह के मामलात से, तो आम आदमी तो फिर गैर महफूज है। बिल्कुल ऐसे। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसका सद्देबाब होना चाहिए, लोगों में खौफ हरास खत्म होना चाहिए। खत्म होना उन्होंने डाला कल्चर क्यों खत्म किया है? मैं फारूक खोकर साहब का खुद का देख रहा हूं, परसों चौथ उनका इंटरव्यू था, एक बंदे ने उनसे सवाल किया है, उसने कहा जी कि भाई जिस दिन इन्होंने जमीयत में शमूलियत अख्तियार की, उस दिन उस बंदे ने उनसे सवाल किया जी कि कहीं आप सीसीडी के खौफ से तो नहीं जमीयत में शामिल हो रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम खुद खुश हैं कि डाला कल्चर का उन्होंने मना किया तो हम उस पर अमल कर रहे हैं, हम डाला कल्चर पे भी नहीं आप काम कर रहे। फारूक खोकर साहब ने फिर ये भी कहा कि जी मैं तो अदारों के साथ शुरू से खड़ा हूं और ना मैं मुल्क से भागा हूं ना मैं भागने वाला हूं। मुझे जब भी कोई अदारा, किसी अदारे का एक आम सिपाही भी कॉल करेगा तो मैं वहां पे जाऊंगा और जो मेरे बारे में शकूक व शुबात हैं वो मैं क्लियर करूंगा। तो इससे एक तो ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर सीसीडी या किसी को भी तफजात होंगे तो वो अगर उनसे राब्ता भी करते हैं तो वो उनके तफजात दूर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी आगे जहाँ तक आप बात कर रहे हैं शहजाद भट्टी और अब फारूक खोकर साहब, और देखें ये आपस के मामलात हैं। आई थिंक सो, मैं ये समझता हूँ कि अगर शहजाद भट्टी के माइंड में कोई बात आती भी है तो फारूक खोकर साहब हर मामले को मैनेज करना जानते हैं। शहजाद भट्टी साहब भी उन्हीं के अल्हम्दुलिल्लाह बंदे हैं, ज़ाहिर बात आप भी समझते हैं। इसी तरह शानी टाइगर भी उन्हीं के बंदे हैं, ये सारे उनके साथ जुड़े हुए बंदे हैं। ये सब लोग वो हैं जो फारूक खोकर को इस टाइम अपना बड़ा भाई भी मानते हैं, उनको किंग भी मानते हैं। तो ज़ाहिर बात है ये लोग उनसे बाहर नहीं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर फारूक खोकर साहब कोई उनके बारे में बात भी करते हैं ना तो वो एक हद से ज्यादा उनके बारे में बात नहीं करेंगे, ना शहजाद भट्टी साहब करेंगे ना ही शानी टाइगर या कोई और करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हम लोग नेक्स्ट कितने टाइम की होगी है? 16 मिनट की। अच्छा ठीक है। अच्छा हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो, ठीक है चलें थोड़ा वेट कर लेते हैं। सीसीडी की रिपोर्ट्स कल तक उम्मीद है आ जाएगी, ये सारा कट्टा चट्टा खुल जाएगा कि रजब भट्ट के घर के ऊपर जो फायरिंग होती है इसमें इन्वॉल्व कौन है। अब सीसीडी खुद जब तक नहीं बताएगी तब तक मेरा ख्याल है कि हमें भी इस पर बात नहीं करनी चाहिए। ताने बाने तो इधर उधर मिल रहे हैं। एक मैं आपको यहाँ पे बात क्लियर करूँ, एक तो हमें सीसीडी और इनके अदारों के हवाले से तो हम खुद खुश हैं कि अदारे अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको ये आपके तवज्जो से एक बात ज़रूर कहूँगा कि फारूक खोकर साहब से जुड़े हुए बंदों को भी ये चाहिए कि कोशिश करें कि ये जो रात को लाइव आना, लाइव आके ये गिफ्टिंग ये वो, देखें टिकटॉकर का मेयार कुछ और होता है और इन लोगों की लाइफ का मेयार कुछ और है। अपने मेयार को इन्हें एक हद से ज़्यादा नीचे नहीं लाना चाहिए, मशवरा है, बाकी वो हमसे बेहतर समझते हैं। मेरी राय ये है कि इनको नहीं लाना चाहिए, जो फारूक खोकर साहब ने भी दबे लफ्ज़ों में वाज़ेह पैगाम दिया है अपने बंदों को। बिल्कुल जी, फारूक खोकर साहब ने क्लियर ये बात बोली है, शीशे की लड़ाई में मैं नहीं हूँ और मेरा नाम किसी चीज़ के साथ ना जोड़ा जाए। और सबसे जो उन्होंने अच्छी बात बोली है, 333 एक ग्रुप नहीं है, मेरा कोई ग्रुप नहीं है। अब वो सियासत में आ चुके हैं, बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि फ्यूचर के वो सेनेटर होंगे, इसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर आपके दिमाग में कोई बात हो तो आपने ज़रूर हमारे साथ शेयर करनी है। अक्सर हम लोग जब कमेंट पढ़ते हैं तो बड़ा हम लोग मोटिवेट होते हैं, कुछ चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।